हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। रेलवे स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि मैं पहले ही बता देना चाहती हूँ, कल से ही मैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप सबके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। एंड जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि जब भी रेलवे स्टडी अड्डा पे कोई भी क्लास अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। कल मैंने 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन का डिस्कस आप सबके साथ किया था। आज मैं 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन का डिस्कस आपके साथ करूँगी। आज का पहला क्वेश्चन है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? ए विदिशा, बी वैशाली, सी कलिंग, डी थानेसर। इसका आंसर है विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदस्थ की हत्या की। नेक्स्ट, मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? ए बांका, बी गया, सी रोहतास, डी कैमूर। इसका आंसर है ए बांका। मंदार पर्वत बिहार के बांका जिला में स्थित है। यह पौराणिक महत्व का धार्मिक स्थान है। ऐसी मान्यता है कि इसका प्रयोग देवताओं तथा असुरों द्वारा समुद्र मंथन कार्य में किया गया था। यहाँ पर मकर संक्रांति के अवसर पर वांसी का मेला लगता है। नेक्स्ट, रेहला पुस्तक किसने लिखी है? ए अलबरूनी, बी इब्न बतूता, सी अब्दुल रजाक और डी मार्को पोलो। इसका आंसर है इब्न बतूता। मार्को के यात्री इब्न बतूता 14वीं शताब्दी द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रेहला है। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में दिल्ली आया था। उसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 133 में दिल्ली आया था। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? ए 1912, बी 1913, सी 1915, डी 1916। इसका आंसर है सी 1915। गांधी जी 1893 में एक व्यापारी कंपनी के नियंत्रण पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। वे 46 वर्ष की आयु में जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। इतिहासकार चंद्रदेव सेन के अनुसार दक्षिण अफ्रीका ने गांधी जी को महात्मा बनाया। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अहिंसात्मक विरोध के लिए सत्याग्रह तकनीक का प्रयास किया था। नेक्स्ट, बेरी रोग होता है विटामिन सी कारण, बी विटामिन डी, विटामिन ए। ये रोग होता है विटामिन बी के कारण। बेरी रोग विटामिन 1 की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से तौंधी रोग होता है। नेक्स्ट, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्य में है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका आंसर होगा 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका अर्थात विधानसभा और विधान परिषद हैं। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नेक्स्ट, आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? ए आभासी और सीधा, बी आभासी और उल्टा, सी वास्तविक एवं उल्टा, डी वास्तविक एवं सीधा। इसका आंसर होगा सी वास्तविक एवं उल्टा। आँख में उत्तल लेंस होता है। यह हमेशा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। आँख के लेंस की फोकस दूरी एडजस्टेबल समायोजन योग्य होती है तथा वस्तुओं की स्थिति के अनुसार इसका फोकस लेंथ बड़ा छोटा होता रहता है। बड़ा छोटा होता रहता है। आँख की रेटिना प्रतिबिंब के लिए एक स्क्रीन का कार्य करता है। ऑप्टिकल नर्वस के द्वारा यह उल्टा प्रतिबिंब ब्रेन तक भेजता है और सीधा करता है और हमें सीधा प्रतिबिंब प्रतीत होता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया? ए मोसले, बी मेंडलीफ, सी डेवोनेयर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मोसले। आधुनिक आवर्त नियम मोसले के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार आवर्तों के रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया था। मेंडलीफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया था। नेक्स्ट, भारी जल का प्रयोग किया जाता है। ए थर्मल पावर प्लांट में, बी हाइड्रो पावर प्लांट में, सी इस्पात उद्योग में, डी न्यूक्लियर रिएक्टर में। इसका आंसर होगा डी न्यूक्लियर रिएक्टर में। भारी जल का प्रयोग न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के मॉडरेट के रूप में किया जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम 21H का समस्थानिक है। ड्यूटेरियम 21H का समस्थानिक है। नेक्स्ट, चींटी के काटने पर दर्द का कारण क्या है? ए फार्मिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी नाइट्रिक अम्ल, डी कार्बनिक अम्ल। इसका आंसर होगा ए फार्मिक अम्ल। चींटी के काटने पर दर्द एवं जलन होता है क्योंकि चींटी के डंक में फार्मिक एसिड HCOOH का स्रावन होता है जो हमारे शरीर के अंदर जाते ही जलन देता है। फार्मिक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका के लेखक कौन है? ए प्लिनी, बी टोलेमी, सी मेगास्थनीज, डी स्ट्रैबो। इसका आंसर होगा ए प्लिनी। नेचुरलिक हिस्टोरिका के लेखक प्लिनी है। यह पुस्तक लैटिन भाषा में लिखा गया है। इससे भारत और रोम के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है। टोलेमी के द्वारा जियोग्राफी, मेगास्थनी के द्वारा इंडिका और स्ट्रैबो के द्वारा ज्योग्राफी। नेक्स्ट, महाजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? ए सिंधु, बी रावी, सी चिनाब, डी सतलज। इसका आंसर है ए सिंधु। सिंधु घाटी का पूरा स्थल महाजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह हड़प्पा संस्कृति का एक महत्वपूर्ण नगर था। महाजोदड़ो की खोज 1922 में रखलदास बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर बना होता है। ए कॉपर टिन जिंक, बी जिंक निकेल टिन, सी कॉपर जिंक तथा निकेल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है सी कॉपर जिंक तथा निकेल। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें 6% कॉपर, 20% जिंक तथा 20% निकेल होता है। नेक्स्ट, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ए लाइपेज, बी इमाइलेज, सी ट्रिप्सिन, डी लाइसोजाइम। इसका आंसर होगा डी लाइसोजाइम। लार में लाइसोजाइम एवं टाइलिन पाया जाता है, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। भोजन का पाचन मुख से लार के भोजन में मिलने से शुरू होता है। नेक्स्ट, 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? ए इंग्लैंड, बी भारत, सी ऑस्ट्रेलिया, डी वेस्ट इंडीज। इसका आंसर है बी भारत। आईसीसी के एक दिवसीय क्रिकेट प्रारूप के 13वीं विश्व कप का आयोजन 2023 में भारत में हुआ था। 13वें क्रिकेट विश्व कप का विजेता ऑस्ट्रेलिया तथा उप विजेता भारत है। नेक्स्ट, हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? ए रक्त कोशिका, बी बोन मैरो, सी रिक्त स्थान, डी मांसपेशी। इसका आंसर है डी बोन मैरो। नेक्स्ट, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ए उदय उमेश ललित, बी रंजन गोगोई, सी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ एंड डी दीपक मिश्रा। इसका आंसर है सी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना है। वहीं प्रश्नकाल के अनुसार डीवाई चंद्रचूड़ थे। नेक्स्ट, द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? ए लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड एमहर्स्ट, डी लॉर्ड विलियम बेटिंग। इसका आंसर होगा बी लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध 1848 से 1849 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। जनवरी 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। 29 मार्च 1849 को डलहौजी की ये घोषणा द्वारा पंजाब को ब्रिटिश राज्य में विलय कर लिया गया तथा महाराजा दिलीप सिंह को वार्षिक वेतन देकर इंग्लैंड भेज दिया गया। नेक्स्ट, समा चकेवा लोकनाट्य का संबंध किस राज्य से है? ए बिहार, बी झारखंड, सी उड़ीसा, डी उत्तर प्रदेश,
इसका आंसर है ए बिहार। समा चकेवा लोक नाट्य का संबंध बिहार से है। यह प्रतिवर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को पूर्णमासी तक आयोजन किया जाता है। यह भाई बहन के संबंधित लोक नाट्य और पर्व है। इसमें लोक नाट्य के पात्रों को मिट्टी द्वारा बनाया जाता है, लेकिन अभिनय बालिकाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका आंसर है डी केरल। मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल राज्य से है। यह एक देवदसी परंपरा का नृत्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक में प्रचलित नृत्य है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? ए दक्षिण पश्चिम मानसून से, बी उत्तर पूर्वी मानसून से, सी मानसून प्रफोट से, डी पश्चिमी विक्षोभ से। इसका आंसर होगा बी उत्तर पूर्वी मानसून से। अक्टूबर नवंबर महीने उत्तर भारत में मानसून की वापसी का समय होता है और लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है। तमिलनाडु के दक्षिण तटीय प्रदेश में दिसंबर माह में 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? ए 1948, बी 1945, सी 1919, डी 1950। इसका आंसर है ए 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना अप्रैल 1948 में हुई थी। WHO का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का उद्देश्य या कार्य विश्व के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति में सहायता करना है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए बोध गया, बी सारनाथ, सी वैशाली, डी कुशीनगर। इसका आंसर है ए बोध गया। गौतम बुद्ध को बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। बुद्ध ने अपनी प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया तथा उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट, नीति आयोग के CEO कौन है? ए BBR सुब्रमण्यम, बी परमेश्वरन अय्यर, सी अरविंद पनगड़िया एंड डी सुमन बेरी। इसका आंसर होगा ए BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के वर्तमान CEO BR सुब्रमण्यम है। सुमेन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संज्ञा संधि। इसका आंसर है स्वर्ण संधि। स्वर संधि के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अथवा दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ मिलकर आ बनता है, अन और अभाव मिलकर अनाभाव बनता है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन है? ए बुध, बी सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका आंसर होगा बी शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह उपग्रह बुध है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए दुग्ध उत्पादन, बी अनाज उत्पादन, सी अंडा उत्पादन, डी कपास उत्पादन। इसका आंसर होगा ए दूध उत्पादन। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड के जनक डॉक्टर वनीज कुरियन थे। हरित क्रांति का संबंध अनाज उत्पादन से, रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से, रजत क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। नेक्स्ट, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? ए गेंदा, बी कमल, सी पलाश, डी चमेली। इसका आंसर है ए गेंदा। बिहार का राष्ट्रीय पुष्प गेंदा है। राज्य का राजकीय वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? ए पिटवा लोहा, बी पिंग आयरन, सी स्टील, डी कास्ट आयरन। इसका आंसर होगा ए पिटवा लोहा। विकल्प अनुसार लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा है। पिटवा लोहा में लोहे के साथ 0.25 का कार्बन मिला होता है। स्टील भी मुख्यतः लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है, जिसमें कार्बन की
अल्प मात्रा होती है। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन हुआ है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी अनेक बार। इसका आंसर है ए 1 बार। संविधान की प्रस्तावना केवल एक बार संशोधन हुआ है। 1776 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट, 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? ए 1933 में, बी 1940 में, सी 1941 में, डी 1943 में। इसका आंसर है डी 1943 में। 20वीं सदी में 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा। इस अकाल का कारण 1938 के बाद लगातार कई वर्षों तक फसलों की विफलता थी तथा 1939 के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बर्मा से चावल का आयात बंद हो गया। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? ए अस्पृश्यता की समाप्ति, बी विधि की समझ समता, सी उपाधियों की समाप्ति, डी अवसर की समानता। इसका आंसर है ए अस्पृश्यता की समाप्ति। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत की समाप्ति यानी अस्पृश्यता की समाप्ति है। अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समझ समता, 16 के तहत लोक नियोजन में अवसर की समानता, 18 के तहत उपाधियों की समाप्ति। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? ए पश्चिमी चंपारण, बी पूर्वी चंपारण, सी भागलपुर, डी किशनगंज। इसका आंसर है डी किशनगंज। बिहार में किशनगंज जिले में चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? ए 38.44%, बी 51.74%, सी 43.35%, डी 45.85%। इसका आंसर है डी 45.85%। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के 45.85% भूभाग को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। नेक्स्ट, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? ए विटामिन के, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन ई। इसका आंसर है सी विटामिन सी। घाव भरने हेतु विटामिन सी अति महत्वपूर्ण विटामिन है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। नेक्स्ट, बिहार में उर्वरक कारखाना स्थित है। ए बरौनी, बी बेलापुर, सी डालमिया नगर, डी मेहसी। इसका आंसर है ए बरौनी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। इसका आंसर है सी तीसरा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की जनगणना में तीसरा स्थान है, जनसंख्या में तीसरा स्थान है। बिहार में देश की कुल जनसंख्या का 8.60 भाग निवास करता है। जनसंख्या की दृष्टि से दो बड़े राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में 16.51% और वहीं महाराष्ट्र में 9.28%। नेक्स्ट, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? ए मोहन चरण मांझी, बी नवीन पटनायक, सी हेमंत बिस्वाल, डी गिरीश चंद्र मुर्मू। इसका आंसर है ए मोहन चरण मांझी। वर्ष 2024 में उड़ीसा विधानसभा चुनाव के बाद 12 जून 2024 को मोहन चरण मांझी भाजपा राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। नेक्स्ट, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दें। भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इनका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उनके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्र की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति
भारत माता का सपूत है। सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? क्वेश्चन है भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो इसका आंसर है डी, सभी धर्म के लोगों को। गद्यांश में खेतों में लहरती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है। अतः यहाँ भारत माता के सपूत सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? आंसर होगा बी, √9 एंड √6। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल होगा 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इसमें बताना है कि आइडेंटिटी करना है कौन सा टेंस इसमें यूज किया गया इस वर्ड में। तो बोल रहा है सस्सा अस्कॉल्ड एंड आस्क्ड हर टू गो वे। इसका आंसर होगा सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट, pick out the non-infinite verbs in the give sentence. C, sing and D, sing and playing। इसका आंसर होगा डी, sing and playing। नेक्स्ट, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, अव्ययी भाव समास। जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है अर्थात जिस समास का पहला पद अव्यय होने से समस्त पद अव्ययी भाव हो जाता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? ए, यशोजोड़ धरा। नेक्स्ट, 5, 15 और 20 का एलसीएम एंड एचसीएफ का रेशियो बताना है। तो 96 का आंसर होगा डी, 12:1। नेक्स्ट, कितने वर्ष में 2,000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163.20 रुपया होगा? इसका आंसर है सी, 2 वर्ष। नेक्स्ट, इसमें आइडम और फेज के मीनिंग को बताना है। जो दिया गया है उसका आइडम और फेज बताना है, इसके मीनिंग का एक्सप्लेन करके। तो दिया गया है बाय लिप्स एंड वॉन्ट्स। इसका आंसर होगा ए, ग्रोइंग रेपिडली। नेक्स्ट, करेक्ट ऑप्शन इसमें फिल करना है। दिया गया है सी, फिल इन द ब्लैंक्स डेली। इसका आंसर होगा सी, वॉल्क्स। नेक्स्ट, इसमें करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। दिया गया है आई वॉज वॉन्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, जून 9, 1975। इसका आंसर होगा 100 का आंसर होगा सी, ऑन। नेक्स्ट, चलिए तो आज का आपको पूरा कंप्लीट मैंने करा दिया है 51 से 100 तक के। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर एंड लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।